परम शांति। परम शांति भाई जी। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो जैसे आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर हमारे विशेष गेस्ट आते हैं, हमारे ज्ञानी बेहद के ज्ञानी आत्माएं आते हैं और अपने जीवन का आध्यात्म का जो अनुभव है वो हमसे शेयर करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को शेयर करते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ सुनीता राणा जी हैं, जो कि आज अपने जीवन की जो जर्नी है, आध्यात्म की जर्नी, वो आज हमारे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। धन्यवाद भाई जी। जी सबसे पहले माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, और सभी भाई बहनों को बेहद की परम शांति। जी, तो सभी का स्वागत है, बेहद की परम महाशांति। तो आज हम उनसे काफ़ी सारे उनके जीवन के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सब करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो बताइए बहन जी कि आप बचपन में जब आप छोटे थे तो परमात्मा के प्रति आपके क्या विचार थे? भगवान कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ऐसा आप क्या सोचते थे बचपन में? जी भाई, वैसे मैं उत्तराखंड से, बेसिकली हम उत्तराखंड से हैं। जी। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अभी भी देवी देवताओं का मतलब पूजन होती है। ओके। अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमारे टाइम बहुत था। ओके। तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो करते थे हम बच्चे वही करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि देवी देवता आते थे और वो क्या करते थे, उनको आह्वान किया जाता था। तो आते थे, जैसे शरीर में किसी के प्रवेश करते थे, फिर वो अपनी इच्छाएं बताते थे कि मुझे क्या चाहिए। ओके। तो अक्सर क्या होता है भैया कि जैसे वहाँ पे बलि प्रथा चलती थी, जैसे बकरा इस टाइप को मांगते थे। तो मेरी सोच थोड़ा सा अलग थी, मैं इस चीज़ में ना खुश नहीं होती थी। अच्छा। कि एक किसी की बलि करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन क्या होता था कि पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं, ये चल के आ रहा है, हाँ, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें नहीं छोड़ना अगर चाहिए। छोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, पाप है ना? बोलते थे कि पाप लगता है। अच्छा, पाप लगता है। पाप लगता है। और बच्चे क्या समझते, पाप से बहुत डरते थे कि बच्चों को सिखाया जाता था कि झूठ नहीं बोलना, पाप लगता है। हाँ। तो पाप को देख के बड़ा डर था, हम चुप हो जाते, हम अपनी बात नहीं कह सकते थे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब भगवान के प्रति फिर मेरा थोड़ा अलग सोच थी कि अगर देवी देवता नहीं बोलते थे, क्योंकि अब ज्ञान में चलने के बाद अब हमें फर्क आया कि देवी देवता और भगवान में अंतर है। हाँ, सही बात है। पहले नहीं था भैया। हाँ, पहले वो हम देवी देवता को ही भगवान समझते हाँ थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो जिसको मान रहा उधर उसको ही मान लेते थे। हाँ। तो फिर मुझे लगता था कि जब देवी देवता, ये भगवान जब ये मांग रहे हैं और उसकी वो हत्या करते थे, जिसकी बलि देते थे, हाँ। तो मुझे ना उसको देख के बड़ा दुख होता था कि जब उनको चाहिए ये, हाँ। खुद क्यों नहीं मारते, खुद क्यों नहीं मारते, खुद क्यों नहीं खाते। तो फिर क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स हमको बताते थे कि नहीं बेटा, ये ना भगवान जी हमारे लिए ही करते हैं, कि हमारे दुख दर्द दूर करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा हम पे इतनी वो नहीं कि हम अपने दुख दर्द खुद दूर कर सकें। राइट। ये थोड़ी किसी को हम जीवन लेके उसको, उनको भी जीने का हक है। हाँ। क्यों उनका जीवन छीनना है। इस चीज़ से हम काफ़ी परेशान थे। तो हम क्या, जैसे हमारे यहाँ ना ये केदारनाथ बद्रीनाथ सब इधर ही पड़ता है। तो यहाँ पे जगह हर घर में, मेरे ख्याल से यहाँ पे उत्तराखंड में देवी देवताओं का पूजन होता था। अच्छा। है ना, हम भी उसमें शामिल थे सब। तो क्या होता था कि भगवान के प्रति मेरी सोच अलग हो गई। हाँ। तो जैसे लोग मंदिर में जाते थे, मन्नतें मांगते थे, मेरा ऐसा नहीं था। मेरी शिकायत थी भगवान से। अच्छा। मेरी शिकायत थी। अच्छा, एक मिनट, आपके इष्ट देवता कौन थे? देवी या देवता कौन थे? हमारी देवी थी। क्या नाम है उनका? उनका ज्वालपा देवी थी। क्या? ज्वालपा, हमारे यहाँ की फेमस है देवी ना। ज्वालपा। 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 अच्छा। हाँ। ओके, मैंने पहली बार ही सुना, इसलिए बोला। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ तो जैसे बापूजी बताते हैं ना कि बहुत सारी देवी, ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत थी। जैसे हमारे यहाँ उमिया माता है, हमारे सब पटेलों की कुल देवी है। हाँ जी। इसीलिए मैंने पूछा कि हमारी कुल देवी ना ज्वालपा है, ज्वालपा अच्छा, माँ। तो मतलब वो एक डिस्ट्रिक्ट के लेके होती है या पूरा हिमाचल प्रदेश की है ये या कोई कास्ट से? नहीं, ये एक एरिया के हिसाब से होता है। अच्छा, एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से होता है। भगवान ने भी बांटा हुआ है। बांटा हुआ है, हाँ जी हाँ। तो हम फिर कुल देवी थी, तो उनका भी देवी का पूजन, उसमें भी बकरी का ही बल होता है। अच्छा। हाँ, बलि देते थे। हाँ। अभी भी चलता है आपके वहाँ? अब बंद हो गया। बंद हो गया। काफी अभी चलता हो तो बहुत इक्का दुक्का, वैसे तो बंद ही हो गया है। लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि भगवान को ये चीजें नहीं हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। राइट। बंद हो गया। तो फिर मैंने बोला ना कि मैं भगवान के प्रति शिकायत थी। तो मैं बोलती थी मुझे भगवान जी मिलेंगे ना कभी, तो मैं उनसे ही बोलूँगी आपने ऐसे क्यों किया, जब आपको चाहिए था खुद क्यों नहीं मारा, खुद क्यों नहीं खाया। सही बात है ना। मुझे समझ नहीं आता था भैया कि मंदिर में तो कभी ऐसे मटन चढ़ाया नहीं जाता, कुछ नहीं, तो फिर ये मांगते क्यों है। मेरा दिमाग ऐसा घूमता था उस टाइम। अच्छा, नहीं आपने कभी अपनी आंखों से ऐसे कटता हुआ देखा? हाँ, देखा। तभी तो दुख हुआ। अच्छा। हाँ, तभी दुख होता। मैंने तो अभी जीवन में कभी देखा नहीं है मंदिर के आसपास ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं है। आपके यहाँ थी तो ये, मतलब बच्चे उस वक्त क्या सोचते हैं, ये मैं थोड़ा भैया मैंने यही सोच के कभी भी नॉन वेज खाया नहीं फिर।
ओह। जब मैंने अपनी होश संभाली, जब समझ आया, हाँ। मैंने नहीं खाया। अच्छा। मैंने को इनको मार के कितना दुख दर्द मिलता, फिर हम खाएंगे। हाँ। मेरी सोच चेंज हो गई थी। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आध्यात्मिक लोग हैं वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें छोड़ ही देते हैं। वो तो उसमें जाने के बाद ना हाँ। आध्यात्मिक, लेकिन जब मुझे अपने सामने देखा, मेरे एक सिचुएशन के बाद हुआ था। अच्छा, तो नहीं वो मार के फिर काट के खाते हैं या प्रसाद के रूप में खाते हैं? प्रसाद ही समझो, लेकिन खाते अच्छा, तो खुद है ना। खाते हैं ना, हाँ खाते तो खुद हैं। खाते तो खुद है। प्रसाद होता तो फिर वो मंदिर में चढ़ाते, मंदिर में तो नहीं चढ़ता। तो ये काट के फिर मंदिर में नहीं चढ़ाते? नहीं, मंदिर में नहीं चढ़ता। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही ऐसे ही oral, आपस में हाँ, खा लेते हैं ऐसे आपस ना। में। ओके। तो लोग बड़े खुश होते थे, मुझे उतना दुख होता था क्या, क्योंकि हमारे घर में भी आए दिन ये चलता था। अच्छा। पापा आर्मी में थे, जब भी आते थे तो अच्छा। साल में एक बार पूजा होती थी। अच्छा। और जानवर जो होते उनको मारना होता था। तो जब से जानवर घर में आते, तब से ही उनके प्रति ऐसा होता था कि एक सिंपैथी कि क्यों अभी बेचारों को मारेंगे। मैं उनसे ना डिटैच रहती थी कि अगर इनको मैं प्यार करूँ, कल को ये मारेंगे फिर मुझे दुख होगा। हाँ, अच्छा। हाँ, तो सही बात है। मैं बोलती थी कि उससे अच्छा ये खुद ही मर जाए ना, ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि खुद अपनी मौत से मरे वो ज़्यादा अच्छा है, हाँ। ऐसे मारने से तो फिर कैसे आपका जीवन इससे आगे बढ़ा? हाँ जी भैया, फिर जैसे जब मैं बड़ी हुई तो मैंने ना सब देवी देवताओं को इस टाइप का देखा, लेकिन भगवान जो शिव थे उनको मैंने अलग देखा। अच्छा। वो कभी किसी में प्रवेश नहीं किया और वो कभी बलि उली नहीं मांगते, हमारे आते ही नहीं थे इस टाइप के, नहीं देखा मैंने उनको। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनके प्रति मेरे को वो सच लगे, हाँ कि ये ठीक है। भगवान शिव शिव। भगवान, तो हाँ। मैं उनको मानने लग गई। अच्छा, है ना? वो किसी में प्रवेश नहीं करते, इसीलिए आपको अच्छा लगा? इसीलिए मैंने अच्छा लगा। अच्छा, कुछ मांगते नहीं, भोग नहीं वो मांगते। मैंने उनको अक्सर फोटो में देखती थी कि तपस्या में लीन रहते हो। हाँ, है ना? हाँ। और उनका एक बैराग सा, मतलब उस वक्त आप शिव को शंकर ही समझते होंगे ना? हाँ, शंकर ही समझते, शंकर जी। शंकर ही समझते। ज्ञान जी। में जाने के बाद पता चला ना कि शंकर हाँ, अलग है, शिव जी, अलग जी, है। जी, जी, जी। उस टाइम शिव ही समझते थे। तो मैं शिव को मानने लगी, और शिव जब मानने लगी तो मेरी सोच भी ना चेंज होने लगी। अच्छा। हाँ, कि कम से कम बुद्धि से तो हम सोच सकते हैं। ओह, ये बात। वेरी नाइस, वेरी हाँ जी। नाइस। फिर मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी के बाद ना मेरे हस्बैंड भी इसी विचार के थे, वो भी इन चीज़ों को नहीं चाहते थे, वो भी शिव को मानते थे। अच्छा, वो भी तो हम दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही शुरू से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ मुझे एक हिम्मत तो नहीं थी उनका जो घर में चलता था उसको, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने की। हाँ। लेकिन हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे। जी। उसके बाद हम जैसे शादी से ही ना, उसके बाद ही हम दिल्ली आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा। फिर इन चीज़ों से हम हट के दूर हो अलग गए हो थे गए। हम। फिर कुछ साल बाद हमें फिर ऑफिस, एक ही ऑफिस में थे, जैसे गीता बहन, मंजू बहन, एक ही ऑफिस में काम। ओके, तो जब आप दिल्ली आए, वहाँ से यहाँ पे आए, तो दिल्ली का माहौल कैसा लगता था और वहाँ का माहौल कैसा लगता था? क्या फर्क था? सिर्फ माहौल की बात है। माहौल मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि यहाँ पे ना ये चीज़ें हट गई थी, तो मुझे ठीक लगता था। अच्छा, मतलब वो दुख नहीं होता था कि हाँ। अच्छा। हाँ, उस टाइम ना पीस का मुझे इतना ध्यान नहीं था, पीस वाली बात तो बाद में पता चला। उस टाइम पीस का तो शायद पता एज नहीं। ऐसी थी कि उस टाइम हाँ। तो ऐसे ही अच्छा लगता कि हाँ। अपने शहर में जा रहे हैं। हाँ। अपने करियर पे ध्यान था अच्छा, इससे, है ना? तो ये ओके। अच्छा लगता था यहाँ के। फिर कुछ टाइम बाद फिर हम लोग ज्ञान में चलने लग गए। ओके। गीता बहन, मंजू बहन, इनके जी। ऑफिस के साथ ही है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मेरे हस्बैंड क्या करते, उस टाइम ना सीडी प्लेयर में चलता था। अच्छा। बापूजी की जो भी सीडी हाँ, थी। हाँ, हाँ। तो हमारे घर में कौन से साल में आपको ज्ञान मिला? हमें 2008। अच्छा, 2008। हाँ जी, ओके। हाँ, तो उस टाइम ना इन्होंने, गीता बहन ने इनको सीढ़ियाँ दी होंगी, तो मेरे हस्बैंड घर में सुनते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था, कभी मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की। हाँ। पर बंद नहीं करती थी, मैंने कभी नहीं बोला कि आप क्यों सुनते हो। अच्छा। कभी नहीं। तो अक्सर ये ऑफिस से आके भी खाना वहीं पे खाते थे, टीवी चला कर, बापूजी के वो जो जिसमें बापूजी एक ब्रह्मांड के ग्रह के बारे में बता रहे हैं। हाँ, राइट। क्योंकि हाँ, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्या सुनते, लेकिन मैंने बोला नहीं क्यों सुनते। ये ऑफिस से आने के बाद भी और ऑफिस जाते टाइम तक सुनते थे। अच्छा। क्योंकि इनकी थोड़ा पहले वैसी बुद्धि रही ना, तर्क वाली, जो बिल्कुल हाँ। किसी की मानते नहीं थे। ओके। तो इन्होंने बोला कि आप सुन लो, तो पहले नहीं, मैंने अच्छे ढंग से पहले मैं जानूंगा तब सुनूंगा। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद गीता बहन और मंजू बहन हमारे घर में आई और मेरे से मिली, उन्होंने बापूजी का परिचय दिया। तो वैसे ना मेरा इतना नहीं चलता था, कि ऐसा नेचर था कि मैं विश्वास भी जल्दी कर लेती थी। उन्होंने बोला कि आप पूजा करते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं पूजा कर। किसकी पूजा करते हो? तो मैंने कहा मैं शिव की पूजा करती हूँ। हाँ। तेरी पूजा में क्या कहते हो आप, क्या संकल्प चलाते हो आप? तो मुझे ध्यान था, मैंने शुरू से पूजा करती थी भैया। अच्छा, जब मैं पहले पूजा करती थी ना, तो मैं शादी से पहले जब देवी देवता उसमें, तब मैं सबके नाम लेती थी कि कोई नाराज ना हो। अच्छा, कोई डरते थे कि कोई नाराज ना, जिसका नाम है लोड नहीं नाराज ना हो कोई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन उसकी बात है, जब शिव को माना फिर एक में आ गई थी। हाँ। और फिर इन्होंने पूछा कि आप पूजा करते हो? तो मैंने कहा कि हाँ। मेरे कौन से संकल्प करते हो, पूजा कैसी? मैंने कहा मैं यही बोलती हूँ कि भगवान सबको सुख शांति दे, यही मेरा संकल्प। अच्छा। भगवान सबको सुख शांति, अपना पर्सनल कुछ नहीं था मेरा, ऐसे सबको सुख शांति दे, विश्व में सब अच्छा चले, ये मेरा संकल्प करती थी पूजा, किसी को कोई दुख ना मिले। तो वो बोलते, और हाँ, मैंने यही बोला था कि मेरे से कभी कोई गलती ना हो,
तो फिर गीता बहन ने बोला कि आपको अपने पे विश्वास नहीं है हाँ कि अब मैं गलती कर सकती हूँ, मतलब वो मुझे उस लाइन में लाना चाहती, मतलब संकल्प हाँ उसमें ना। जी जी जी। तो मैं चुप हो गई। तो फिर उन्होंने बापूजी का ज्ञान दिया। तो जैसे ही उन्होंने बापूजी का ज्ञान शुरू किया ना, पता नहीं मेरे अंदर क्यों उसी दिन से, उसी टाइम से बापूजी पे विश्वास हो गया। अच्छा उस टाइम तो बापूजी को शिव ही मानती थी मैं कि हाँ यही है, जी जी। शिव भगवान ही है। और उस टाइम बापूजी ना हमें ना सोलर सिस्टम का ही ज्ञान दे रहे थे, मतलब एक ब्रह्मांड पे ही एक चल रहे ब्रह्मांड थे। का ज्ञान दे रहे थे। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन पे घंटों घंटों उन्होंने ज्ञान सुनाया। अच्छा हाँ, वेरी खूब ज्ञान। नाइस। फिर उन्होंने मुझे योग करना सिखाया। तो मेरे लिए सब कुछ नया था ये, कि कैसे लाइट की बॉडी, ये सब पहली बार सुना था, बराबर है ना। तो फिर बापूजी का जब बापूजी के ज्ञान सुना तो मैंने एक लाइन सुनी थी कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। राइट। पहला लक्ष्य था स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे ना विश्व, पहले तो उस ब्रह्मांड में मुझे ना सच बताओ, मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। मैं 3 लोगों को ही मानती थी। अच्छा स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी और नीचे पाताल लोक, हाँ 3। हाँ, नॉर्मल लोगों को तो यही पता होता है यही ना। था, हाँ यही था। तो मैं इसी को विश्व समझती थी। फिर मैंने कहा कि बापूजी कितनी बड़ी बात करते हैं, अपने को चेंज करना तो चलो कर लेंगे, लेकिन विश्व को कैसे चेंज करेंगे, कैसे विश्व को चेंज करेंगे, नहीं आया समझ में। लेकिन कोशिश किया कि अपने को चेंज करना है। अच्छा। अपने को चेंज करना है। तो भैया मैंने घंटों घंटों योग किया मैंने। अरे वाह। उस टाइम स्कूल भी जाती थी, टीचिंग करती थी उस टाइम, बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। तो मेरे अंदर ना इतना वो था कि कब काम करूँ, कब स्कूल चल, कब मैं योग में बैठूँ। अरे घंटों वाह। घंटों में योग करती थी। और गीता बहन 2-3 घंटे मुझे डेली ज्ञान सुनाती थी। ओह हाँ, अच्छा, सुनाती अच्छा, थी ना। फिर उसके बाद मुझे ना अपनी सोच में भी चेंज आने लगा। अच्छा क्लास में संडे, फिर उस टाइम मेरे ख्याल से इनके घर में ट्यूसडे को क्लास होती थी, हाँ। कम ही लोग रहते थे हम। जी जी जी। तो उसके बाद संडे को बाद में किया कि सब वर्किंग थे, तो उन्होंने बोला हमें संडे चाहिए, संडे में सब आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा लाइट का कैसे, योग कैसे करना है। तो उन्होंने पहले ज्ञान को क्लियर करो कि जैसे ज्ञान समझ में आएगा, अपना योग अपने आप लगेगा। और योग की ना विधि बताई कि ऐसे ऐसे करके हमें योग करना है। तो पहले जैसे उन्होंने बोला कि आपने लाइट अपने को मानना है। तो मुझे ना अच्छी इमेजिन करने लग गई, मेरी पूरी बॉडी लाइट की हो गई मेरी। तो कुछ टाइम बाद ये था ना कि मैं एक लाइट को सोचूं, लाइट को जीऊं, तो लाइट दिखने भी लग जाती है। तो मुझे बिल्कुल। लाइट का दिखने भी लग गई। सही बात लाइट है। स्वरूप मुझे पहले से बहुत इसका होता है, जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि जी। बीके में आत्म स्वरूप का वो पढ़ाया जाता है, पहला पाठ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैंने भी इसमें आत्मा आत्मा करके आत्मा का वो था, लेकिन लाइट का बहुत किया था मैंने। तो लाइट की बॉडी एकदम से दिख जाती थी। फिर बापूजी, हाँ उसी साल में फिर बापू वहाँ जाना हुआ अहमदाबाद। 2008 में हाँ 2000 पहली बार आए थे। हाँ 2000 अच्छा। में मैं और मेरे हस्बैंड मंजू बहन पहली बार गए थे। अच्छा। ज्ञान खूब सुन लिया था तब तक, इन्होंने काफ़ी ज्ञान दे दिया था। हाँ तो बापूजी से मिलने का तो मुझे लगा कि बापूजी ना, जैसे आजकल हम, उस टाइम तो ये काफ़ी चल रहा था, बाबा लोग इतने बड़े बड़े सिंहासन में बैठते हैं। हाँ तो मैंने बापूजी की एक इमेजिन करती, बापूजी ऐसे बैठे होंगे, इतने बड़े उसमें होंगे, मतलब अच्छा सा होगा सब कुछ। अब जब मैं वहाँ गई ना, बापूजी बहुत सिंपल, सही बात है। क्या बोलते हैं लोग, साधारण में असाधारण रूप सही बापूजी बात है। का। तो मैं बापूजी को सच में देखते रह गई कि बापूजी का ये रूप मैंने तो सोचा भी नहीं था। और जितना भैया मैं उस टाइम ना, एक आंसू ना आंखों से आ रहे थे, जी। इतनी खुशी, बिन मांगे सब पा लिया जैसे। तो बापूजी हमसे मिले और हमसे पूछा कि हाँ बेटा, तो बापूजी सबको अच्छा ही बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छी आत्मा, ये सुना। जी। तो मैंने कहा भैया, बापूजी ने तो वरदान दे ही दिए हमें। अच्छा। मतलब अच्छे का बापूजी का एक एक शब्द भी हमारे लिए वरदान है, एक एक ठीक शब्द है। भी हमारे लिए वरदान ही है ये, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो मैंने बापूजी के प्रति बहुत ही उसी दिन से ज़्यादा, फिर माँ आई, माँ को भी मैंने बहुत अच्छे, माँ के ना पीछे मैंने ऐसे लाइट का वो देखा, अच्छा। ऐसा चक्कर सा, जैसे देवी देवताओं के पीछे जी बना जी होता जी। है ना। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे ना, मैं समझ नहीं पाई कि क्या है ये। फिर मैंने इनको पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला इसको बोलते हैं तेज। माँ का जो ओरा तेज वो दिखता है। तो सामने सामने मेरे आंखों से दिख रहा था, माँ जो बैठी थी ना उसमें, तो मैं एकदम से माँ पे ध्यान जा रहा, माँ भी इतनी पावर में, इतना अच्छा लगा मुझे, पहली बार का इतना अच्छा अनुभव था भैया कि आने का मन नहीं था वहाँ से। सब भाई बहन भी अच्छे लगे वहाँ पे। सही बात है। तो ऐसे हम साल में 3-4 बार वहाँ पे जाते थे, जी जी जी। अहमदाबाद में। हाँ होते थे उस वक्त तो, फंक्शन होते थे। हाँ, 2-3 बार तो हाँ, होते ही थे। हाँ, हाँ, अक्टूबर का और शिवरात्रि का तो फिक्स था ही। फिक्स था हाँ। जी जी जी। तो उस टाइम भैया मेरी मम्मी ना उसी टाइम एक्सपायर हुई थी, 2008 अच्छा। की बात है। अच्छा। तो एक उसमें दुख तो होता ही है। हाँ। एक फिर हम ना गर्मियों की छुट्टी में हर बार अपनी मायके जाती थी मैं, लेकिन उस बार नहीं जा पाई। लेकिन माँ, बापूजी ने बोली थी लाइन कि बेटा आप ना अपना मायके समझो, सब बच्चों के लिए बोला था। तो मुझे लगा ये बात ना मेरे लिए है। अच्छा। तो मैं उस दिन से अपनी माँ का गम भुला गई, अच्छा। दुख जो था वो हटा जी दी कि जी। असली माँ बाप तो मेरी ये है, सही है। असली मायका तो मेरी ये है।
तो जब भी अहमदाबाद जाने में कभी भी ऐसे नहीं कि बस ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप उनके पास जा रही हूँ। जब भी जाती हूँ ऐसे ही लगता है, अपनापन एक वो ना, वहाँ से जाने का मन नहीं करता। ऐसे ऐसे जर्नी हुई। फिर हम घर में आए तो घर में भी जो भी हमारे घर में आते थे उनको हम ज्ञान देते थे, बापूजी के ज्ञान का परिचय देते थे। फिर हमारे बापूजी ने बोला कि बेटा आप लोग ना बच्चों को भी चलाओ। तो बच्चे हमारे हो गए थे 5-6 साल के थे शायद। जी। बच्चों ने भी चलना शुरू कर दिया। हाँ। तो मैं कह रही हूँ ना कि हमारे साथ पालना बापूजी ने बच्चों की भी की है, इसलिए हमें बहुत आसान, हमें पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हुए हमारे। सही बात है। हाँ, तो घर का माहौल भैया चेंज होने लग गया। जैसे हमारे सुबह सुबह मॉर्निंग का 5 बजे हम उठते थे तो हम बच्चों को उठाते थे। अच्छा। मेडिटेशन करना, वो नानी बोलते थे। अच्छा। नानी बोलते थे। चारों हम बैठ जाते थे, योग करते। फिर 1 घंटा योग करने के बाद वो नहाते थे, फिर स्कूल जाते थे। आके भी वो योग जब भी टाइम मिलता था करते थे। तो मुझे अच्छी ढंग से याद है, अपने बेटे को बोलती थी कि बेटा योग करना। छोटा था, बेटी तो सुन लेती थी। तो मैं बोलती बेटा आइज क्लोज करो, बोलो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो आत्मा बोल के डरता था, कहते मम्मी आत्मा मत बोलो। अच्छा। आत्मा वही थोड़ा उसमें समझते थे, कार्टून देखते थे तो आत्मा कुछ अलग ही समझते थे। अलग समझते हैं। उनको नहीं पता कि हमारे अंदर इस टाइप। फिर मैंने कहा नहीं बेटा कि आत्मा का, फिर हमने उसको अच्छे ढंग से क्लासेस कराई उनको, बच्चों को ना क्लास में जो भी रिक्वायरमेंट। फिर हम संडे क्लास में बच्चों को भी क्लास कराने लगे थे। बराबर। हाँ, तो बच्चे भी काफ़ी सपोर्ट करने लगे हमारे। तो आप क्लास में आपके साथ आपके बच्चे भी जाते थे? बच्चे भी जाने लग गए फिर। हाँ जी। तो वो भी 15, वो उनकी तो बचपन से ही शुरुआत हो गई। बचपन से ही, हाँ, बचपन से ही 15 साल से ही हाँ। हो गए। उन्होंने पहले ही नाम बापूजी का सुना। जैसे भगवान देवी देवता उसमें चलते हैं ना, जो बापूजी उनके उसमें लिखे हुए शुरू से। शुरू से ही, हाँ। कई बार तो ऐसे जैसे बच्चे लड़ते थे आपस में तो बापूजी को साथ में लेते थे। तो बापूजी सामने बता ऐसे तूने बोला कि नहीं बोला, इस टाइप की उनकी बातें होती थी। बापूजी जैसे हम कसम खाते थे तो बापूजी को साथ रखते थे कि बापूजी के सामने बोल। बच्चे आपस में ऐसे करते थे। ये सबकी बात सही है। 2012 की एक सीढ़ी में बच्चे छोटे छोटे दिखते भी है ना उसमें। हाँ, लेकिन भैया वो बच्चे मना नहीं करते थे क्लास में आने के लिए। अच्छा। हम संडे क्लास 8 बजे से हमारी स्टार्ट होती, बहुत ठंड भी होती थी, कभी बारिश होती थी, कभी मना नहीं, नहा के फिर जाते थे। अच्छा। अच्छे से सुन के आते थे। तो डरते बच्चे ना बिल्कुल अलर्ट रहते थे फिर कि कहीं हम थोड़ा मिस्टेक करी तो क्लास में फिर हमारी खिंचाई होगी। अच्छा। तो बच्चे पूरे हफ्ते ठीक रहते थे, मतलब ना। हाँ, तो इस टाइप से हमारी जर्नी भी है। यस। तो इसके अंदर जैसे आपने बच्चों को इस तरीके से अपने जीवन में ही एकदम ज्ञान में ही आते हुए देखा, आपने दूसरे बच्चों में और अपने बच्चों में क्या फर्क देखा? भैया फर्क तो अब नजर आता है। अब नजर आता है क्योंकि अब वो मैच्योर हुए। उस टाइम तो जैसे बीज डाला था, हाँ सही है। अब इतना है कि देखो दिल्ली जैसे शहर में हम लोग रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जैसे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो हम ना निश्चिंत रहते हैं। अच्छा। विश्वास अपने बच्चों पे होता है कि हमारे बच्चा गलत करने वाला नहीं है। राइट, ये सबसे बड़ा एक माँ बाप के लिए पीस ऑफ माइंड होता है ना? बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि अब बच्चे ऐसे माहौल में जाते हैं, बाहर का वायुमंडल सबको पता कैसा है। हाँ। लेकिन वो अपना वायुमंडल लेके जाते हैं। अरे वाह, बाहर का बहुत बड़ी बात है। फर्क नहीं पड़ता भैया उनपे। तो ये तो बापूजी की कृपा है। बापूजी ने उनको इस लायक बनाया है। देखो बच्चों ने बचपन से जो अभ्यास किया और आपने उनके पीछे जो मेहनत की या उनको जो संस्कार डाले, आज वो एक पेड़ के रूप में आपके सामने है। हाँ भैया बिल्कुल सच में। अब हमें अपने बच्चों में ना, हम देखते हैं जैसे बेटा है तो उसके जो एज ग्रुप के बच्चे उसमें अंतर बहुत आता है। कई बार मैं पूछती हूँ बेटा कि बाहर खाते हो, तो कई बार जैसे बच्चे नॉनवेज खा ले, कहते नहीं मम्मी मेरी टेबल पे अलग होती है खाने की। अरे वाह। हाँ, जैसे अब तो ये बात समझाने वाली तो है नहीं। हाँ सच है। हाँ, तो जैसे बेटी भी है तो जैसे कभी अब यूट्यूब में इनका जैसे नाम भी है, जैसे तो लोग नंबर ले लेके फ़ोन कर लेते हैं घर में। तो हम होते तो बच्चे भी ना उसमें उस ज्ञान में, सुनने में, समझाने में इन्वॉल्व होते हैं उसमें बच्चे। बेटी बहुत होती है। अच्छा। हाँ, कुछ भी ना तो हमारे जैसे किसी का फ़ोन आता है तो जैसे लगता है कि पूरा देने वाले बापूजी हैं। हाँ। लेकिन कई बार इनसे ना थोड़ा सा लड़ भी पड़ती हूँ कि आप ना इतना बोलते, मेरे को बोलने ही नहीं देते। अच्छा। क्योंकि फ्लो आता है ना, तो देखो कैश तो हमें भी होगा। जी। कैश तो है ना, ये होता है ना कि ज्ञान कई बार इसलिए तो आपको बोला आप आ जाइए इधर। हाँ भैया ऐसा ना, तो कई बार इनको बोलते हैं ना तो बोलते हैं कि लो मैडम से भी बात करो ना। हाँ। तो मैंने ये देखा है भैया कि सच में मैं ना बोल नहीं पाती थी। अच्छा। इतना बोल, लेकिन मुझे मेरे अंदर पता नहीं कैसे ज्ञान से इतना डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस एकदम से कि 200 लोग हुए ना मेरे अंदर, पता नहीं कहाँ से कि बोलने वाले तो बापूजी हैं। जी है ना, बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा ज्ञान कि कभी मैंने देखो बहुत ज्ञान सुनते हैं हम जी, समझते हैं, लेकिन जब देते हैं ना उस टाइम लगता है कि ये तो मुझे भी नहीं था पता। ये तो जब उसमें था ना कि गीता में कि कृष्ण ने बोला था, अर्जुन ने बोला था कि मुझे ज्ञान सुनाओ। जी। तो अर्जुन कृष्ण ने बोला कि सुनाने वाला तो चला गया। हाँ। यही स्टेज हमारी भी होती है। हाँ। कि कई बार हम उनको ज्ञान सुनाते बाद में पता ही नहीं चलता। सही ये तो मुझे आता ही नहीं था,
सब करने वाले तो बापूजी हैं। बिल्कुल। मैंने बोला नहीं कि बहुत बार इसको एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं आर्ट साइड की हूँ, तो साइंस मैंने 10th तक था वैसे वाला जो नॉर्मल होता है, तो उसमें ना जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं था। और साइंस कई बार ऐसे जैसे मेरे उसमें है ब्रदर है इनका, मेरा ब्रदर इन लोग, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेता था वो, तो वो भी नहीं जानता था कि इनको कितनी लिमिट इससे बातें करनी, लेकिन वो सब बोल देता था कि क्वेश्चन करता है। पता नहीं भैया कहाँ से उनको ऐसे आंसर मिलते थे कि मुझे खुद भी जो पता नहीं था कैसे बापूजी उनको सब सुना देते थे। ज्ञान का इतना, तभी तो मैं बोलती अच्छा मुझे कई बार हम ना जैसे ज्ञान देते हैं लोगों को, तो कई लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं देते क्योंकि कोई सुनता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान तो वायुमंडल में जा ही रहा है ना, हमारा तो ड्यूटी है ज्ञान देना, देने वाला वही है, हमने एक निमित्त बनना है। तो हमने ये सोच के करना है कि क्या वायुमंडल में जा रहा है। कई बार हम सोचते हैं कर और लेता है कोई, सही बात तो उसने कैच कैसे किया, वायुमंडल में पड़ा तब उसने कैच किया, जी है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना, हमें अपनी ड्यूटी जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि हमें एक सर्जन के जैसे काम करना है। सर्जन क्या होता है, सर्जन ना डिटैच होकर काम करता है। सच बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो भी अटैचमेंट हो जाए उससे तो कर नहीं पाएगा, फिर अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा। तो हमें फिर इस ढंग से जैसे फैमिली है, रिलेटिव है, इनके साथ एक सर्जन के जैसे काम करना है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जितना डिटैच रहेंगे इतना हमें फिर मुंह में नहीं आएंगे या उनकी बातों को उनका प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। तो अब जीवन में कोई डर है, भय? नहीं, अब कुछ नहीं है। जीवन मुक्त? नहीं, डर नहीं है। अब जीवन मुक्त बन गए? जीवन मुक्त बन रहे हैं बन रहे हैं जैसे जैसे ज्ञान समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे पूरे परफेक्ट हो गए, अभी तो भाई हम सीख रहे हैं, चल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर ये ना कि जिस तरह जैसे मैं कल एक वीडियो है ना भैया, आत्म स्वरूप में परम लाइट प्राप्ति जी, उसको वो पता नहीं वो वीडियो मेरे सामने बार बार क्यों आती है। अच्छा। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरा महाभारत का 74 बहुत आता है, इतनी बार मैंने सुनी है, ऐसी मेरी वो वीडियो है। अच्छा, जितनी बार कल मैंने कहा कि थोड़ा पॉडकास्ट देना है, थोड़ा सा सुन तो लो कुछ, है ना, थोड़ा रहता नहीं कुछ तो वो बोलने को, तो मेरे सामने वही वीडियो आ गई। अच्छा, तो उसमें भी बार हर बार नया, और उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे कमेंट्री जब हम देते तो उसमें हमें योग लगता है ना, बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं ना, उस वीडियो से ऐसे कनेक्ट हो जाती हूँ मैं। अच्छा। उसमें बापूजी ने बोला भी है कि इस वीडियो को बार सुनने लायक वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हो। बहुत अच्छी। हाँ, इसमें तो उसमें भी जैसे तत्वों के बारे में है कि पावर तो सबको मिलती है, लेकिन हमें क्या करना है, तत्वों को तो हमने परिवर्तन करना है। हम उस परम लाइट से परम तत्वों में आए, फिर यहाँ स्थूल में आ गए, परम लाइट लेके स्थूल का ही तो चेंज करना है हमें। तो उसमें हर टाइम इतना अच्छा लगता है, उसमें बापूजी कर्मयोगी के बारे में बताते हैं, कैसे हमने कर्मयोगी रहना है। तो ये सब हेल्पलाइन बापूजी की मिलती है। सही बात है। तो अब जीवन बदल गया, टेंशन खत्म हो गई, अब बच्चों की टेंशन भी नहीं है? बच्चों की टेंशन नहीं है। चलो, बापूजी को सौंप दिए। सब कुछ बापूजी को ही सौंपा हुआ है, उसे ही सौंप दिया था, बापूजी ने खुद ही ले लिया था। सही है। हमें तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि हमने सौंपना भी है। हाँ, तो जब लोग कोई आपको पूछते हैं कि भाई आप क्या ज्ञान सुनते हो, हमें थोड़ा सा आप बताओ, तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, क्या समझाते हैं उनको? हाँ, मैं ये समझाती हूँ भैया, पहले तो हम आत्मा परमात्मा कि जो परमात्मा में पड़ा वही आत्मा में पड़ा है जी, जैसे बापूजी बोलते हैं ना, बिल्कुल, कि बेहद के बच्चों में बेहद की पावर पड़ी हुई है। बिल्कुल, अंदर तो पावर है ना, बिल्कुल, क्या करना है, बिल्कुल कनेक्ट होना है, वेरी नाइस। हाँ, कनेक्ट होना है। तो ये समझाते हैं कि देखो अब ऐसी जगह जैसे लोगों को ये होता है कि जैसे भीड़ भाड़ में जाना, भीड़ भाड़ में एक बहाव होता है भैया, बहाव होता है, कहाँ अलग जाने में जो मजा है ना, अलग में केवल वही है। हाँ, ये बात सही है, एकांत सही है ना, उसको लेके चलना। बाकी तो आसान है भैया, आसान है चलना, लेकिन अगर हम ज्ञान भी सुनेंगे, जैसे हमें ये लाइन आती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो जो वो है वो हम है जी, बिल्कुल, जो उसके अंदर है वो हमारे अंदर है। हाँ, अगर हम उससे कनेक्ट होंगे, उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, परिवर्तन तभी हमारा निश्चित है। तो ये जब वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें ये बताइए, अध्यात्म में क्वेश्चन पूछते होंगे आपसे, पूछते हैं। तो मतलब वो बेसिक क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? जैसे काम आदमी आपसे पूछता है ज्ञान के बारे में, तो कौन से क्वेश्चन पूछता है?
ऐसे तो भैया जैसे अक्सर लोग ना ज्ञान तो कम लोग चाहते हैं। अच्छा, तो कौन सी चीज़ें वो आपसे वो पूछते हैं? ऐसे वो बस वो अपनी एक सिंपल जैसे स्थूल शांति है ना, हाँ। मतलब स्थूल ही शांति बोलते हैं जी, जो जी, क्षणिक जी। होती है। जी, जी, जी। उसकी वो करते हैं कि हम इसका शांति हम चाहते हैं। ओके। वो सुख को ज़्यादा वो करते हैं अच्छा, प्रिफेयर ओके। कि सुख हमें सुख के लिए तो आजकल लोग इतना वो कर रहे हैं। अगर बराबर। लोग आजकल जैसे बोलते हैं ना कि भगवान नहीं चाहिए, भगवान से ही चाहिए। भगवान से तो मैक्सिमम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उनको चाहिए भगवान का, लेकिन जो जिनको चाहिए होता है वो अच्छे से सुनते भी हैं। हाँ। वो ज्ञान को उसके जैसे हम किसी को जैसे बुक दी तो रिप्लाई भी करते हैं। वेरी कई नाइस। लोग कनेक्ट हुए हैं बापूजी से। हम्म। तो यही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बापूजी से हम इन लोगों को आपके बचपन के फ्रेंड जैसे होंगे या कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, आज अभी कांटेक्ट में है या नहीं है? कुछ कुछ है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। है। कुछ कुछ कभी ज्ञान की बात उनसे कभी होती है? हाँ, ज्ञान सबको दिया है। अच्छा, ज्ञान देते हैं सबको। अच्छा, अब मेरे लिए उनकी ऐसे सोचे जैसे मैं वो फ़ोन नहीं करते। हाँ। उनको लगता है कि ये ना उसमें बिजी है। अच्छा। तो जब भी फ़ोन करते 2 मिनट का टाइम लेते हैं कि तू योग तो नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ। पहले पूछेंगे आपसे। हाँ, योग तो नहीं कर रही है, तो कई बार जैसे भी सिचुएशन हाँ। हाँ ना बोल लेती हूँ। जी, जी, जी। और जैसे उनका थोड़ा मेरा तो अब तो काफ़ी अंतर हो गया है। उनको पता है इस चीज़ की पसंद नहीं करती, हम 100 बार बोलेंगे तब भी आएगी नहीं। अच्छा। तो एक मतलब एक लिमिट में सब कुछ हो गया है। ओके। हाँ जी। तो मतलब लोगों को पता है कि अब ये ज्ञान योग में पड़ गए तो बिजी इसमें होंगे, तो सोच समझ कर ही उनसे हाँ। टाइम लेके ही बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये अच्छी इंप्रेशन है और लोगों को भी इसका महत्व समझ आना चाहिए ना, क्योंकि जब तक हम महत्व समझाएंगे नहीं तब को कैसे समझ आएगा, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य तो खाना पीना हाँ ही करना है। कई बार तो भैया फायदा भी होता है, कई बार हमें होता है कि कई बार हम भूल भी जाते हैं ज्ञान हाँ। को, तो हमें याद दिला देते हैं। हाँ, ये सही वो बात याद है। दिला देते हैं भैया। हाँ। तो कि कहीं ना कहीं वो भी सहयोगी है जी जी कि जी, अच्छा सही। तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होगा, तुम तो योग करते हो, ज्ञान सुनते हो, तो फिर हम ना उसमें हमने उसमें आ जाते हैं। वापिस आ जाते हैं। तुम्हारी मुझसे बातें अच्छी नहीं लगती, जैसे कई बार हम ऐसे बात तो हमें अपनी उसमें याद अपनी उसमें ले जाते हैं। ये बात सच ये है। तो भैया मैंने घर वालों को भी देखा है, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, ये ना बापूजी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। हमारे घर में जितने भी जो भी सुनता है उन चाहे वो चले ना चले ज्ञान सब सुनते हैं। अच्छा। क्योंकि ज्ञान जो भी घर में आए ना बिना ज्ञान सुने नहीं जाते। अच्छा। क्योंकि हस्बैंड जैसे मेरे हैं तो बहुत उनका तो ज्ञान का बहुत है, कहीं भी जाते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये 2-3 घंटे यहाँ देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। 2-3 घंटे यहाँ देंगे। तो कई बार जैसे हम बच्चों से कई बार मैं गुस्से में बात करती हूँ, जैसे गुस्से में बात करूँगी तो मदर कि नहीं आप तो ज्ञानी हो, आपको पता है ना कैसे बात करनी है। तो मुझे इस ढंग से मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा ज्ञान तो इनको आता है समझ में, तो कहीं ना कहीं हमें ना वो ज्ञान से जोड़ देते हैं। राइट। कहीं ना कहीं बापूजी से जोड़ देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो हमें मतलब कई बार हमारे मतलब एक उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये भी गलत करेंगे। अच्छा। उनको उम्मीद नहीं होती ना कि हाँ इनके मुँह ये तो नहीं बोल सकते ऐसे शब्द, इनके इतने होने चाहिए। हाँ। ये तो अपने को तब से अपने को एक वो कर रहे हैं, साध रहे हैं। तो उनके मतलब जैसे मदर इन लॉ तो बोलते हैं कि बेटा एक जो बच्चा होता है सारे कुल को तारता है, तो हमको मानते हो कि हमारा कुल तारने वाले तुम लोग हो। राइट। हाँ, ये वाला। तो फैमिली में भी सबको खुशी होती है कि भाई आप इस मार्ग पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको इसका लाभ मिलेगा, है ना? खुश होते हैं। खुश होते हैं ना? क्योंकि जब हमने स्टिकर सेवा की थी जी। तो सबके घरों में हमने, अभी भी लोग मांगते हैं मेरे से। कल भी कोई कह रहा था कि मैंने कहा अब तो नहीं हमारे घर में। हाँ हाँ तो हाँ कह रहे कि अरे आपके यहाँ जो परम शांति का वो दिया था आप दे देना। मैंने कहा अब तो नहीं हमारे यहाँ है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो है कई लोगों के भी लगे हुए हैं। हाँ। और उस टाइम लोगों ने काफ़ी हेल्प भी की थी भैया। हाँ। उसका भी मेरा एक अनुभव है भैया, जब जी। स्टिकर सेवा थी मेरे ख्याल से 2017 में 17 में हुई थी, है ना। उसमें भी बापूजी ने डेट दी थी कि 31 लास्ट हाँ, सितंबर में। हाँ, ऐसा तब कुछ तक था। जिसको सेवा करनी हाँ, ऐसा कुछ था। तो हम अक्टूबर में ना हमें यहाँ उदयपुर जाना हुआ राजस्थान। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो भैया एक ऐसा ट्रिप हमारा रहा है घूमने जिसमें- गए थे आप उदयपुर? घूमने तो गए थे। अच्छा। पर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कहा मैं इनसे कई बार बोले वहाँ हमारी 1 रुपये तक भी जेब से खर्चा नहीं हुआ। और पता क्या, हमारी कुछ भी वहाँ पे जाके ना हमने कहीं देखा, ना कोई शॉपिंग, ना कोई खाना, क्योंकि जिनके यहाँ गए थे सारा खर्चा उनका था कि वहाँ रुकना है, यहाँ घूमना है, बस ये वाला। अच्छा। बाकी हमारा कहीं बच्चों ने भी नहीं बोला हाँ। कि एक पानी की बोतल भी लेनी है कहीं पे। अच्छा। तो हमने स्टिकर जो सामान ले गए थे स्टिकर भर के ले गए थे हम। अच्छा। कुछ बच्चों के हाथ में, अच्छा। कुछ अपने, बल्कि मेरे एक फोटो उसमें भी अभी ऐसे हाँ। करके फोटो उसमें थे स्टिकर। जी जी जी। तो बच्चों ने भी मना नहीं किया, जो मिले उस टाइम हमने सबको स्टिकर दे, सबने बहुत सपोर्ट किया। तो एक बार एक वो आया था वहाँ पे कि वहाँ पे भैया बहुत क्राउड होता है। हाँ। है ना। तो एक फैमिली थी, तो हम ना बच्चों को जहाँ जहाँ बहुत सारे लोग थे तो अलग अलग दे रहे थे जिसके हिसाब से बन रहा था। फॉरनर थे तो बच्चे कर रहे थे बात है। तो 1-2 फैमिली वहाँ बैठी हुई, तो लेकिन इन्होंने बोला कि आपसे कुछ बात करनी थी 2 मिनट। वो रुक गए कि जी हाँ हाँ जी भाई जी बोली। तो उसमें ना हम जैसे अभी जो पीस अभी भी लग रही है जी। ऐसे वहाँ पे एकदम से सारा क्राउड ना रुक गया। अच्छा। लोग ऊपर के ऊपर, हम मुझे तो लोग ही नहीं दिखे वहाँ पे। अच्छा। लोग ही नहीं दिखे,
जब इतना भीड़ था वहाँ पे, क्राउड वाला एरिया है, हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने सुना और एकदम से वायुमंडल जैसे भैया किसी ने शांत कर दिया होगा। इतना वो लोग भी, फिर उन्होंने नंबर मांगे, सबने नंबर तो सब यस, लेते कुलदीप थे। भाई ने एक बार बताया था इसके बारे में, थोड़ा सा था, बताया हाँ, था। कल भी मैं घर में जिक्र कर रही थी इस चीज़ की, वो चीज़ें भी थी। हाँ, फिर हम जैसे होटल में रुके हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ आए तो वो ना गेस्ट हाउस था। अच्छा। गेस्ट हाउस था वो। तो हम ना रात को भी थक गए थे क्योंकि बहुत घूमे थे, जगह जगह गए थे, घूमे हुए थे, स्टिकर के लिए गए थे जगह जगह, वैसे नहीं। तो फिर जैसे हम आए तो सुबह 5 बज रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की अभी भी आदत है ना, 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छा। और अपना योग कर लेते हैं, फिर 5 बजे चाहे सो जाएंगे, लेकिन 4 बजे उठ जाते हैं। ओके। तो मेरे को कहते कि तू ऐसे लेटी हुई तो मतलब योग नहीं करना, क्योंकि डेली करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे मैं लेट के ही योग कर रही हूँ। अच्छा मैं थकी हूँ, मैं लेट के योग कर रही हूँ, अच्छा। है ना। तो कह रहे कि ठीक है। फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे क्यों बोली। फिर मैं लेट गई, वो बैठे हुए थे सामने, बच्चे भी थे, और योग करने लगे। जैसे ही मैंने हल्की से आंखें खोली ना, तो भैया मुझे ऐसा अनुभव लगा कि पूरा रूम भरा हुआ है, पूरा रूम भरा हुआ है हमारे यहाँ। पावर से? पावर से नहीं, तो सारे मेडिटेशन कर रहे बैठ के। अच्छा। सारे लोग थे, मतलब पूरे अच्छा, जैसे लोग ऐसे वाइट बैठे में। हो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, सारे भरे हुए जैसे। तो मैं एकदम से, मैंने कहा मैं तो लेटी हूँ, ये लोग तो योग कर रहे हैं। अच्छा। एकदम से ऐसा ना, मतलब उस सूक्ष्म में सब था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं एकदम से अलर्ट में बैठ गई, मैं योग करने लगी। उसके बाद मैंने 1 घंटा योग किया। हाँ। तो मुझे लगा यहाँ बहुत भीड़ है, अच्छा। इस गेस्ट हाउस में बहुत भीड़ बढ़ है यहाँ पे। फिर हमने 1 घंटा योग किया, फिर हम फ्रेश, फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गए। तो जैसे मैं नीचे गई ना भैया, होटल में कोई नहीं था। अच्छा। कोई भी नहीं था। जब मैं योग करे तो उस टाइम हमें ये लगा कि पूरा ही गेस्ट हाउस से भरा हुआ है। ओके। तो मतलब जैसे हम कुछ बात करते हैं कुछ, तो हमारे साथ बहुत सारे सपोर्टर भी होते हैं, बेहद की, जैसे बापूजी ने बोला है ना। तो मुझे इस टाइम इतना वो गेस्ट हाउस ऐसा वाइट सा दिखने लग गया, लाइट का दिखने लग गया, कि हम कितनी भूल कर लेते हैं कि योग नहीं करना, ज्ञान नहीं सुनना, कितना मिस्टेक हमसे हो जाती है। जी जी। नहीं कि हम कई बार ऐसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हल्के में लेने की नहीं है। ये स्व परिवर्तन का प्रोसेस है ना, कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू, हर क्योंकि पल ऑनलाइन है। चलता देखो बापूजी तो हर टाइम हाँ। है ना, जी। उनसे बस कनेक्ट हमारा हुआ है कि हम हो ना हो, हम पे ही हमारी गलती होती हो, मिस्टेक होती है कि कभी तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कभी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बापूजी तो हर बार है। जी जी जी। वो तो हर बार एहसास होते हैं, उनका हर बार अनुभव होता है। माँ नहीं बोलते, हमने अनुभव मूर्त बनना अनुभवी है, मूर्त बनना है। अनुभव ही है। ये सही बात है, ये भी एक अनुभव है, और ये प्राइसलेस अनुभव है। ये अनुभूति हमें आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। यही से ही तो हमें पता चलता है कि ओहो, हमें तो अनुभव ही जो हमें आगे ढूंढ रहे बढ़ाता थे है। वो मिल चुका है। मिल चुका है। हाँ, मिल चुका इसको है। और ढूंढने की क्या बात है। हाँ, वो तो जो ढूंढ रहे हैं वो तो भीतर है, सिर्फ अनुभूति करते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही तो, देने वाला तो हर पल है, दे रहा है। देने वाला बनना, हमने लेने वाले तो बने अच्छे से। सही बात है। जैसे एक धनी व्यक्ति होता है, तो उसके बैंक में बैलेंस होता है, तो वो क्या सोचता है, अरे मेरे पास तो बहुत पैसे बहुत पैसे बहुत पैसे। हाँ। पड़े तो बैंक में है, लेकिन क्या सोचता है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, तो उसी से वो खुश हो रहा है। खुश होता है, उसी से खुश होता है ना। खुश होता है। और मान लो किसी के पास नहीं भी है, बैंक का मैनेजर है, वो कहे अरे मेरे बैंक में बहुत पैसे, पर उसके नहीं है, फिर भी वो खुश हो रहा है। खुशी, ये सिर्फ एक मानने की बात है ना, कि भाई मेरे पास वो चीज है। अगर हम वो मान लेते हैं तो हमें खुशी हो जाती खुशी होती है। और अगर हम कहे अरे नहीं है, हम तो यहाँ ढूंढेंगे, वहां जाएंगे, इसके पास जाना पड़ेगा, इनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तो हम क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो हम जो चीज फ्री में परमात्मा ने तुम्हें दी कि तुम इतने परम पावर के भरपूर आत्मा हो, और तुम कह रहे हो जी थोड़ा सा पावर दे दो, आशीर्वाद दे दो, शक्ति दे दो, सही बात है ना। तो ये रियलाइजेशन नहीं है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो क्या है कि भगवान पे भरोसा नहीं है, और भरोसा करे तो फिर उनकी बात पे भी भरोसा करे कि भाई तुम ही वो हो, पावरफुल आत्मा हो। तो फिर अब जब सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे, तभी तो परिवर्तन स्टार्ट होगा ना। बिल्कुल, जैसे हमारा बापूजी पे विश्वास है ना, ऐसे अपने पे भी होना चाहिए। हाँ, अपने पे होना चाहिए हमें। अपने पे भी होना चाहिए, अपने पे भी एग्जैक्टली। होना चाहिए, हाँ। क्योंकि फ्री विल यूज करके तो काम हम ही कर रहे हैं ना इस बिल्कुल वक्त, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कोई भी कार्य करना है तो फ्री विल तो हम अपनी बुद्धि लगाते हैं अपनी ना। बुद्धि लगाते तो बुद्धि जब लगाते हैं तो हमारा जो अभी जो मैं है, वो तो एज ए ह्यूमन है ना, एज ए बॉडी। तो इसको भी ज्ञान स्वरूप बना के अपने उस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तभी तो हमें और अच्छी अनुभूति और परम शांति मिलेगी। बापूजी बोलते हैं ना कि देखो अपने पे भी विश्वास करना है, जो जैसे हम परम शांति बोलते हैं, जी। उसमें जब तक हमारा भाव नहीं जुड़ेगा, हाँ, जब तक भाव नहीं जुड़ेगा तब तक वो सक्सेस नहीं हुआ, सच बात काम नहीं करेगा तब तक।
यू राइट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम लोग, क्योंकि मे भी बापूजी बोलते हैं डॉक्टर ये सब एग्जाम अच्छे से समझाते हैं ना, कि जब तक उनका खुद नहीं होगा बार बार नहीं चलेगा, उसमें माइंड में नहीं जाएगा, कौन से माइंड में सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कि मैं ये करूँगा, तब तक वो बन ही नहीं सकते। सच है। ऐसा हमारा भी, अगर हम चाहते हैं कि पूरी धरती में परम शांति फैले, ये काम चलते, तो हमें उसके लक्ष्य जो आएंगे उसका लक्षण भी होने चाहिए हमें। एग्जैक्टली, भाव तो अपना ही डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही है। भाव यही है ना, कि देखो कि जैसे कृष्ण ने भी बोला था कि सबने बोला कि महाभारत क्यों कराए, लेकिन वो माने नहीं इसलिए कराना पड़ा। हाँ, तो यही है, पावर तो हमें मिल रही है, पावर तो बापूजी हर बार हमें दे रहे हैं, उस पावर का हम कैसे यूज कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड हम पे डिपेंड है, ये बात सही है है ना। बाप ने तो दौलत दे दी, अब बच्चे इसको बढ़ाएं घटाएं अपने ऊपर है ना। अपने ऊपर है, क्योंकि बापूजी ने तो हमें हर पत्ते पत्ते का ज्ञान दे रखा है ना। पहले हम लोगों को लगता था कर्म बड़े होते हैं, कर्म, लेकिन अब ज्ञान पता चला कि ज्ञान ही बड़ा है, कर्म बाद में, क्योंकि ज्ञान होगा उसके हिसाब से हम कर्म करेंगे। हम कर्म करेंगे, ये सही है। देखो छोटी छोटी बात में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि ज्ञान बड़ा है कर्म से, क्योंकि ज्ञान से ही हमें कर्म करने का आइडिया मिलता है। तो बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं भैया। कोई ऐसी बात जो मैं पूछना रह गया मेरे से और आप सोच के आए थे कि ये बात मैं कहूँगी? वैसे तो मैंने पूरी बात बता ही दी है। बता ही दिए ना, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने जो भी रियलाइजेशन किया है, ज्ञान की अनुभूति की है, योग की अनुभूति आज आपने हमें बताई, उससे बहुत सारी हमारी बेहद की आत्माओं की हेल्प होगी और उनको भी ये अंडरस्टैंड करने में कि भी जीवन ऐसे जीना चाहिए। मतलब करीबन आपको 15 साल हो गए इस ज्ञान में, आपके बच्चे भी 15 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, तो एक पूरी फैमिली जो है वो बेहद से जुड़ी और पूरा फैमिली बेहद की बनी। अभी बच्चों के भी इंटरव्यू लेने हैं, शायद कल लेंगे, तो बहुत ही आनंद आने वाला है, परम आनंद आने वाला है। और ऐसी दिव्य आत्माओं से मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है कि जिन्होंने हर पल ज्ञान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, अपने स्व परिवर्तन के बारे में सोचा, विश्व परिवर्तन के बारे में सोचा, तो ऐसी दिव्य आत्माओं को मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आज सबसे मुलाकात करने का एक मौका भी मिल गया। एक छोटी सी मुलाकात थी आपके साथ, और ऐसे ही आप भी अपने जीवन में बदलाव लाइए, ज्ञान सुनते रहिए, क्योंकि ज्ञान से ही धीरे धीरे बदलाव आएगा। क्योंकि देखो जो बेहद की आत्माएं नहीं है वो तो करोड़ों साल से बेचारी मनुष्य बनती आ रही है, हर जन्म कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ इच्छा रह जाती है, फिर मृत्यु होती है, फिर जीवन मिल जाता है। लेकिन जो बेहद की आत्मा है वो भी 5000 साल से धरती पे है, तो उनको भी अब स्व परिवर्तन करके अपने आप को बदल के अब बेहद के अमर लोक में जाने का जो समय बापूजी बोलते हैं कि परिवर्तन का समय आ चुका है। तो परिवर्तन का समय हमारे हाथ में है, हम कितनी जल्दी हम अपना परिवर्तन करें। तो बस यही एक्सपीरियंस आज बहन जी ने हमारे साथ शेयर वैसे किया। भैया आपका मेरा एक जी क्लास का एक जी अनुभव है हाँ प्लीज़ हमारा। बताइए। हाँ जी, उस संघ जैसे माँ बोलती संगठन की बहुत बड़ी पावर जी होती है। जी जी तो जैसे भी हमें क्लास में जाते थे भैया, तो ऐसा लगता था कि हमारा हर एक बच्चे का ऐसा लगता सबको कि मेरे लिए एक आज की क्लास, हाँ ये जो बात सही हमारे है। लिए हो, जो पूरा हफ्ता भर जो हो रहा होता था ना, हाँ वहाँ हाँ पे आ जाता था। हमारे पे सही बात है, सही बात है, सही बात है। इसलिए हम कभी भी क्लास को कभी भी मिस नहीं किया, हमें हमसे पहले ही बापूजी वहाँ मौजूद होते थे। सही है अभी भी होती है हमारी क्लास संडे को, तो मिस जी। नहीं करते। तो कई बार ऐसा हुआ कि हमारा पॉसिबल नहीं होता था जाना, जी जी लेकिन जी जैसे मेरे हस्बैंड 1-2 बार हॉस्पिटल में थे जी और हमारा ना वहाँ पे तब एक बार की बात है जब हमारा भी योग वो चलता है, योग भट्टी ना, जैसे हम टाइम नहीं डालते, 12-1 जो चलता हमारा, हाँ क्या बोलते हैं उसको, योग भट्टी। योग भट्टी बोलते हैं। हाँ, तो चलता हमारा कंटिन्यू, उस टाइम रात को भी चलता था हमारा। अच्छा तो रात को हम टाइम ले लेते, जैसे 1 से 2, 2 से 3, सब भाई बहन मिलके नंबर वाइज हम टाइम लेते थे। तो मेरा उस दिन था 2 से 3 का टाइम था मेरा। अच्छा हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी, अच्छा बहुत खराब, हॉस्पिटल में थे वो। अच्छा तो मैं और मेरी बेटी हॉस्पिटल में थे। अच्छा तो हमें ना वहाँ पे इनका एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि आप घर जैसे ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने कहा हमें नर्स की जरूरत नहीं, जो काम है हम कर लेंगे, आप हमें बता दो। अच्छा तो इनके ऐसे नली लगी हुई थी ना ऐसे, उसमें कुछ करना था, तो हमने कहा हम कर लेंगे। बार बार पानी भर रहा था, उसको निकालना होता था, तो मैं उस काम में लगी थी। मुझे ना अपनी उसकी थी योग की, मैंने योग छूट रहा मेरा, योग छूट रहा मेरा, योग का बड़ा होता। फिर मैंने मीनू बहन को मैंने फ़ोन किया था कि आप कर लोगे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर भी मेरे का था कि नहीं मुझे करना है, दिमाग में चला था कि मुझे करना है, छूटना नहीं चाहिए, जो हमेशा करते थे। तो जैसे 1 बजे ना भैया, उसके बाद इन पे ना इम्प्रूव होने लग गया तबीयत में। पहले सो भी नहीं रहे थे, हालत ख़राब थी। धीरे धीरे जैसे 1:30-2 बजे तक तो बिल्कुल ठीक हो गए।
फिर हमने डॉक्टर को फ़ोन किया कि अब तो बिल्कुल कंडीशन ठीक है, जो ये चल रहा था इसको हटा दे। तो उन्होंने बोला था कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को आप बता देना, फ़ोन कर लेना। तो दीदी ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हटा दो। जैसे ही मैंने उनको ये हटाया वो आराम से सो गए। उसके बाद मैंने योग उसके बाद मेरा जो योग लगा ना भैया, इतना अच्छा योग लगा। तो सब करने वाले बापूजी हैं, कहाँ मैं योग भी नहीं कर पाते, वो क्लास में जाने की सोच भी नहीं सकते थे। फिर नेक्स्ट डे हम क्लास में पहुँचे। ऐसे कई बार हुआ हमारे साथ ऐसे कि हम क्लास में, तो हमें कई बार लगता है कि बापूजी हमें क्लास में ले जाते हैं जी। क्लास की बहुत बड़ी वैल्यू है भैया, बिल्कुल बिल्कुल संगठन की। बिल्कुल हाँ सही है। उसमें हमारे अंदर जो चल रहा होता है बापूजी, ऐसा लगता है एक एक बच्चे को उसको समझाते हैं। बहुत सही बात है। बिल्कुल तो इसीलिए जैसे दिल्ली में हमारे, दिल्ली से ही हैं बहन जी और 15 साल से ज्ञान से जुड़े हैं, तो दिल्ली में हमारा क्लास चलता है। सोनिया बहन, गीता बहन और हमारे और भाई बहन मिल के करवाते हैं। तो अगर आप दिल्ली से हैं और जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर से इनके हस्बैंड का नाम है कुलदीप भाई, जो कि उनका भी इंटरव्यू हम इसमें अभी डालने वाले हैं। तो आप कई बार उनसे शायद फ़ोन पे बात भी हो, उनका नंबर भी हमने रखा हुआ है यूट्यूब में सेवा के लिए। तो कई लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और ऐसे ही अपनी ज्ञान की जर्नी को आगे बढ़ाइए, योग की जर्नी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि समय कम है। जागृति के लिए हमें काफ़ी इसमें टाइम देना पड़ता है, तब जाके जो है आत्माएं जो है वो मैच्योर हो सकती है। ये कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है, 5वीं 10वीं या 12वीं या कॉलेज या ये तो PhD ThD से भी बड़ी अध्यात्म की पढ़ाई है, जिसके अंदर 10-20 साल के बाद जो है आत्मा का परिपक्व का लेवल आता है। तो इसीलिए ये कंटिन्यू अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे ही हम अपने आप को मैच्योर इसमें कर सकते हैं, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए सभी क्वेश्चनों के जवाब मिले, क्लियर रास्ता मिले, अनुभूति हो, और तब हम कहते हैं जीते जी मोक्ष होना, है ना। और उसके बाद जीवन मुक्ति की जो एक अवस्था है वो हम वहाँ पे उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना बढ़िया हमारे से शेयरिंग किया। तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर से लिखिएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और ज़रूर से हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और वहाँ पर आपको और भी हमारे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। बहुत सारी भाषाओं में हमारी चैनल आ चुके हैं। वेबसाइट का नाम यहाँ लिखा है paramshanti.org। वहाँ जाके आप हमारी बुक्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया को शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो